अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अफरोटा हेयर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर है। चैप्टर नंबर 2 का फोर्थ कंसेक्टिव लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.3 की कुछ बातें डिस्कस कर ली थी। उसमें बताया था कि रेडिकल साइन क्या है, इंडेक्स क्या है और रेडिकेंड क्या है, तो वो आप लोगों ने जाके विजिट कर लेना है, देख लेना है। आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बिल्कुल छोटी सी शॉर्ट क्वेश्चन की और एमसीक्यूज की एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टीज है कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका कोई nth रूट हो तो दोनों नंबर का रूट अलग अलग हो जाता है। nth रूट ऑफ a डॉट nth रूट ऑफ b, मतलब कि यहाँ पे अगर फिफ्थ रूट होता तो मैं कहता फिफ्थ रूट ऑफ a डॉट फिफ्थ रूट ऑफ b, कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका सिंगल रूट है, जजर है, तो वो दोनों नंबर अलग अलग लिख के उनका जजर रूट अलग किया जा सकता है। रूट को जजर कहते हैं उर्दू में। ये जैसे है nth रूट ऑफ a ओवर b, अगर इसी तरह दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनका कोई रूट है तो दोनों नंबर्स को अलग अलग लिख के ऊपर और नीचे, मतलब कि नोमिनेटर में रूट अलग और डिनोमिनेटर में रूट अलग, मतलब कि शुमार कुनिंदा का जजर अलग हो जाएगा और मखरज का जजर अलग हो जाएगा। ये जैसे है कि डबल रूट है nth रूट mth रूट ऑफ a, तो वो हमारे पास जो इंडेक्स होते हैं, ये हमारे पास इंडेक्स होते हैं, या मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो nm रूट ऑफ a। अगर यहाँ पे होता 2 और यहाँ पे होता 3 तो ये बन जाता 2 3 6 रूट ऑफ a। इसी तरह से है कि अगर पावर और रूट सेम हो जाएं, पावर और इंडेक्स, तो वो आपस में कैंसिल होके नंबर वही a आ जाता है, ये वाला फिफ्थ पार्ट में। और यहाँ पे है कि अगर कोई नंबर पावर और उसका रूट हो तो वो जो पावर होती है वो रूट से बाहर आ जाती है, दैट इज nth रूट ऑफ a की पावर m। और ये वाली बात वही थी कि अगर पावर और इंडेक्स सेम हो तो आपस में कैंसिल होके a आ जाता है। यहाँ पे भी 5 होता, यहाँ पे भी 5 होता, फिफ्थ रूट ऑफ a पर 5 इज इक्वल टू वही a आ जाता। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है कि इसकी बताता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल इनटू रेडिकल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में लिखना है। ये जैसे लिखा हुआ है थर्ड रूट ऑफ -64, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, जजरी इलामत है, तो हमने इसको क्या लिखना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये बन जाएगा -64 की पावर 1/3। जैसे मैंने कहा था कि अगर ये nth रूट होता है तो 1/n हो जाता है, थर्ड रूट है तो ये बन जाएगा 1/3। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, कुव्वत नुमाई शक्ल हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3/5, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 3 और ये जो नीचे है 5, तो ये फिफ्थ रूट बन जाएगा। इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म हमने लिख दी। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है -7 तो ये 1/3 मीन थर्ड रूट है, तो थर्ड रूट माइनस थर्ड रूट ऑफ 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिखो y पावर -2/3, तो ये पहले y की पावर -2 हो जाएगा और ये नीचे वाला 3 है तो ये इसका थर्ड रूट हो जाएगा। ये भी इसकी रेडिकल फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं। वो कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, कि हमने इनके सेंटेंसेस के बारे में बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 5 रेज़ पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स है, क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो यूं है, सिंस 5 रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 5, क्योंकि ये वाला जो नीचे वाली पावर ये इंडेक्स होता है तो हम इसको फिफ्थ रूट कहते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है सेकंड रूट, तो ये बात हो गई फॉल्स, स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है 2 रेज़ पावर 2/3, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 2 अलग लिख सकते हैं और फिर हम इसका थर्ड रूट लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 रेज़ पावर 2 थर्ड रूट, 2 2 4 थर्ड रूट, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हुई ट्रू। थर्ड में कहता है 49 स्क्वायर रूट, 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं सिंस 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49 को मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर रूट, बिकॉज 7 7s आर 49। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ 7 आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 7, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसमें कहता है कि थर्ड रूट ऑफ x रेज़ पावर 27, यहाँ पे थर्ड रूट है तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा, ये थर्ड रूट है तो इसको वो कहता है कि x रेज़ पावर 3 है, हम इसको यूं लिख सकते हैं x रेज़ पावर 27 रेज़ पावर 1/3, और यूं इसको लिखा जा सकता है, ये 27 के ऊपर जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 9 टाइम 27 होता है, तो इसका आंसर x की पावर 9 आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है x की पावर 3, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास हुई फॉल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग
रेडिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और हमने उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे पहले पार्ट में कहते हैं थर्ड रूट ऑफ माइनस 125, तो पहले तो हम 125 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 525 टाइम, देन 5 टाइम, देन 5 1 टाइम। आप यूं कह सकते हैं कि 5 वाला टेबल जो है पहले 12 पे लेकर जाएंगे, 5 2 बार 10 होते हैं, 2 कैरी करके 25 बन जाएंगे, 5 5 बार 25 होते हैं। यहां से 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5, दैट इज 5 2 जार 10, 2 कैरी 25, 5 5 जार 25, देन 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे माइनस है और ये ऑड टाइम है, तो ये बन जाएगा -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ -5 रेज़ पावर 3, और ये थर्ड रूट था तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये बन जाएगा -5। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा पार्ट जो इसका है वो है फोर्थ रूट ऑफ 32, बिल्कुल सेम ऑन द सेम वे। 32 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन। जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की 2 16 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम एंड 2 1 टाइम। 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5, लेकिन इसका इंडेक्स जो है वो है 4, तो हम इसकी पहले 2 की पावर 4 लिख देते हैं, 2 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर 1। तो ये बन सकता है 2 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर 1। तो इसको हम अलग अलग अगर कर दें, 2 रेज़ पावर 4 रेज़ पावर 1/4 अलग हो जाएगा, 2 रेज़ पावर 1 रेज़ पावर 1/4 अलग हो जाएगा। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 1/4 है, तो ये बन जाएगा इसका फोर्थ रूट, तो ये बन जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 2। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ 2। ये जो रूट होता है ये हमेशा इस डंडे के ऊपर लिखा जाता है, फोर्थ रूट। अगर आप इसके बाहर लिखेंगे तो इसका मतलब है ये बाहर मल्टीप्लाई है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 फोर्थ रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो है फिफ्थ रूट ऑफ 3/32। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर देंगे। पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर का फिफ्थ रूट अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर का फिफ्थ रूट अलग कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर रूट 3 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 32। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 रेज़ पावर 1/5, और यहाँ पे हम लिखेंगे 32 को हमने जैसे यहाँ पे फैक्टराइज किया था 2 रेज़ पावर 5 बनता था, क्योंकि इंडेक्स 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 5 रेज़ पावर 1/5। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम वापस रेडिकल फॉर्म में अगर लिख दें तो ये बन जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ, ये थोड़ा सा फिफ्थ रूट ऑफ 3। ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें कहता है कि थर्ड रूट ऑफ -8/27, ये इसका लास्ट पार्ट है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल शामिल नहीं है इसमें। तो ये वाला पार्ट हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें हम लिखेंगे थर्ड रूट ऑफ -8/27, फोर्थ पार्ट है थर्ड रूट ऑफ -8/27। तो इसको भी हम इसी तरह से अलग अलग पहले लिख देते हैं। ये बन जाएगा माइनस हमेशा नोमिनेटर के साथ लिखा जाता है, -8 थर्ड रूट ओवर 27 थर्ड रूट। तो हम 8 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 टाइम 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। और नेक्स्ट हम 27 की फैक्टराइजेशन करें तो ये बन जाता है 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो ये 2 रेज़ पावर 3 एंड 3 रेज़ पावर 3, बिकॉज 1 2 3 और हमारा इंडेक्स भी 3 है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं -2 रेज़ पावर 3 थर्ड रूट ओवर 3 रेज़ पावर 3 थर्ड रूट। एक तो हम इसको जो प्रॉपर्टीज लिखी थी तो हमने कहा था कि इंडेक्स और पावर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, वहां से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज -2 रेज़ पावर 3 रेज़ पावर 1/3 ओवर 3 रेज़ पावर 3 रेज़ पावर 1/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से भी 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा -2/3। ये सिंपल इसका आंसर आ गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस और एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करती है।
इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और 2.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 ये पेपर में अक्सर आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में ही हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। तो इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेस एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में। वो कहता है कि इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a raised power n रीड एज a to the nth पावर। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बने तो कुछ इस तरह से बनती है। ये हमारे है बेस एंड एक्सपोनेंट्स। बेस एंड एक्सपोनेंट्स, बेस एंड एक्सपोनेंट्स हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.4 का है और इसमें कहता है कि इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशंस a raised power n, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें हमारे पास जो ये n है ये पावर है और ये a हमारे पास की बेस है। यही वाली बात वो कहता है कि रीड एज a to the nth पावर, वी कॉल a एज द बेस एंड n एज द एक्सपोनेंट। ये a बेस है और n एक्सपोनेंट है। आप अगर यहाँ पे कहें a इज बेस, n इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहें या पावर कहें एक ही बात है। नेक्स्ट वो कहता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंट्स के लॉज इसी तरह से जैसे हमने पहले पढ़े हैं, उनके एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और एक्सपोनेंट्स के लॉज के बारे में हम कुछ इस तरह से बात करते हैं कि जो पहला लॉ है वो है a की पावर m, a रेज पावर m होल रेज पावर n। तो हमेशा याद रखिएगा कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, या हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m n। ये पहला लॉ है। दूसरा है कि अगर डिवाइड हो रहे हो उनकी पावर अलग अलग, जैसे हम पीछे पढ़ चुके थे ना रेडिकल्स के प्रॉपर्टीज, बिल्कुल उसी तरह से ही है कि अगर यूं हो कि a ओवर b होल रेज पावर n, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर नोमिनेटर की पावर अलग हो जाएगी और डिनोमिनेटर की पावर अलग हो जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट हमारा है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो बेस सेम हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि अगर यूं हो कि a की पावर m डॉट a की पावर n, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, a की पावर m प्लस n। इस तरह से अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो बेस के ऊपर पावर्स ऐड हो जाती हैं। और इसी तरह अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और नंबर डिवाइड हो रहे हो, a की पावर m ओवर a की पावर n हो, तो जो नीचे वाली पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, a की पावर m माइनस n। जो भी नीचे वाली पावर का साइन होगा ऊपर जाके वो चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट है किसी भी चीज की पावर जीरो, वो हमेशा a की पावर अगर जीरो है तो वो हमेशा 1 हुआ करेगी, और किसी भी चीज की पावर अगर नेगेटिव होगी, फॉर एग्जांपल है कि a की पावर माइनस n है, तो वो रेसिप्रोकल होके नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, a की पावर n हो जाया करेगी। तो इस तरह से कुछ लॉज थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास। ये एक्सरसाइज 2.4 के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे और लाजमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। और जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।